हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस की कि स्ट्रेस को हमें कैसे ख़त्म करना है, कम करना है, स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने किसी को बोला कि मुझे पानी चाहिए, पानी पीना है। उसने मुझे एक ग्लास दे दिया। अब मैंने इस ग्लास को पकड़ा 1 मिनट के लिए तो आई एम ओके, लेकिन मैंने 1 घंटा पकड़ कर रखा, 1 दिन पकड़ कर रखा, ये मेरी चॉइस है, या मैं इसे पीकर अभी रख रही हूँ। हुआ क्या? अब किसी ने मुझे कुछ बोला, इसे पानी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो उसने मुझे पानी दे दिया और वो चला गया। ऐसे ही उसने मुझे कुछ शब्द बोले, उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे वो शब्द अच्छे नहीं लगे और मैंने उसे अपने अंदर रख लिया और मुझे स्ट्रेस हो गया। अब डिपेंड करता है, आप उसे 1 दिन रखते हैं, 1 महीना रखते हैं या 1 साल रखते हैं। अगर 1 साल तक हम उसे अपने अंदर रखते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम रखते हैं तो होगा क्या, कहीं ना कहीं वो जो शब्द हमने अपने अंदर रखे हैं उनकी हमें पेन हो रही है, पीड़ा मिल रही है, तो उससे हमें स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से हमारी तबीयत खराब होगी। और फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने सारे टेस्ट करा लेते हैं, नॉर्मल निकलता है, कुछ नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली जो हमें बाहर इफेक्ट दिख रहा है, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अब डिपेंड करता है हम पर, जेंट्स का अलग स्ट्रेस लेवल है, लेडीज़ का अलग है, हमें उसे डील कैसे करना है। कई बार हम क्या करते हैं, जेंट्स हैं या लेडीज़, अल्कोहल ले लिया, स्मोकिंग कर लिया, टीवी देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खाना पीना खा लिया, मूवी देख ली, थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है कि हाँ हमारा स्ट्रेस कम हो गया, लेकिन जब उनसे हम फिर बाहर आते हैं तो फिर वही हमें टेंशन हो जाती है। तो बिलीव मी, मैं फिर वही बोलूँगी, स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत खराब करने वाली बात है, अपना माहौल खराब करने वाली बात है। इससे अब हमें निकलना है, इसको कम करना है। तो आज की वीडियो में मैं यही सब बातें डिस्कस करूँगी कि कैसे खुश रहना है, कैसे इस लेवल को, क्या इस वर्ड को ही हम ख़त्म करेंगे, जो कि बच्चों में भी अभी हो चुका है, वो भी बोल देते हैं। तो हम इन सब बातों पर आज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अगेन इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। इसे ध्यान से सुनिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियो का आप बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। स्ट्रेस को हम कम कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेदा में बहुत एक अच्छी बात बोली जाती है कि जिन चीज़ों को आपको स्ट्रेस बोलते हैं ना, दबाना है, उनको दबाइए, और जिनको नहीं दबाना उनको नहीं दबाइए। तो जैसे हेल्थ से हमारी रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नेचुरल योनिंग आना, स्नीजिंग आना, भूख लगना, स्लीप आना, ये सब नेचुरल हैं। पर स्ट्रेस हमने लिया हुआ है, और कुछ चीज़ें बोलते हैं कि हमें दबानी चाहिए, लाइक अपना गुस्सा, या जो आयुर्वेदा में बोलते हैं गुस्सा दबाना है तो गुस्सा दबाइए, किसी को बुरे शब्द बोलने हैं तो वो दबाइए। तो ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर हम इन पे भी वर्क करते हैं तो स्ट्रेस को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। अब कम करने के लिए मैं अगेन बोलती हूँ हमेशा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलते हैं ना, एक मी टाइम, खुद को थोड़ा टाइम देना है। होता क्या है, आप अपने फ्रेंड से मिले, सपोज उसका मूड अच्छा नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, चल हम ये करते हैं, चल हम वो करते हैं, हम उसका मूड ठीक कर देते हैं। लेकिन कभी जब आपका मूड खराब होता है, जब आपने उसका मूड ठीक किया अपने फ्रेंड का, क्या आप अपना मूड ठीक नहीं कर सकते? तो खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद से बात करें कि मुझे किस चीज़ की टेंशन है। क्यों ना, बोलते हैं ना कि एक मी टाइम एलोन होना चाहिए, एलोन, या सबसे अच्छे आप अपने खुद के दोस्त हैं। खुद से बात करें कि मुझे किस बात पे दुख आ रहा है या क्या है। तो खुद के दोस्त बनकर हम अपना भी दुख दूर कर सकते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड्स का दुख दूर हटा सकते हैं। पर वो भी अच्छा है, हमें बोलते हैं इस चीज़ को भी कि अगर हम, हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस है, कुछ बात है, अगर आपको अपने अच्छे एक फ्रेंड से बात करके लाइट फील होता है तो यस, आप उससे बात करिए, उससे भी आपको बहुत लाइट फील होगा। फ्रेंड से मिलना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ कि हमें क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, चाहे वो खाने में हो, चाहे दोस्तों में हो, या घूमने में हो, किसी में भी हो। क्वालिटी फ्रेंड्स ऐसे हों आपके 2-3, जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें, जिससे बात करके हमारे मन का बोझ लाइट हो सके। तो ये चीज़ हमें करनी है। दूसरी, हम जो मैं बोलती हूँ, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ही मैं बोलती हूँ, या 1 मिनट से स्टार्ट करें। सबका थैंक यू करेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, जो हमारे पास है बहुत अच्छा है, यूनिवर्स का, नेचर का, सबका थैंक यू करें। 5 से 10 मिनट आप बाहर निकलिए घर से, पार्क में जाएं, नेचर में जाएं, ये सबसे बेस्ट हीलिंग आपको देगा। जब हम नेचर में जाते हैं, सनलाइट लेते हैं, तो उससे हमारे एक अंदर पॉजिटिविटी आती है। बोलते हैं, ये आपने सुना होगा, स्टडीज भी आ रही हैं कि अब हमें, बड़े भी बोलते हैं और स्टडीज में तो है, शोन है, आपको भी, सबको पता भी है कि सनलाइट से कितनी हमारी अंदर की डिसीजेस, या बोलते हैं ना कि कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं
जो सही नहीं होती, विषैली हैं, वायरसेस हैं, वो सब किल हो जाते हैं। तो स्ट्रेस भी एक तरह का वायरस ही है। जब आप सनलाइट में जाते हैं, नेचर में जाते हैं, तो डेफिनेटली वो किल होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करूँगी, जब मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ या आप भी ऐसे लोगों को कोई जानते होंगे जो क्या बोलते हैं कि मुझे वॉकिंग के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए कोई चाहिए, कंपनी चाहिए। इस थिंग को आपको अब अवॉइड करना है, हटाना है। मैंने बोला आप खुद के दोस्त खुद बनिए। कब तक किसी और पर डिपेंड रहेंगे? आपकी बॉडी आपका दोस्त है, सच्चा दोस्त है। इसका आपने अगर ध्यान रखना है तो आपको खुद पर डिपेंड होना पड़ेगा। आप खुद निकलिए बाहर, बल्कि जब आप खुद खुद के साथ टाइम बिताएंगे ना, फिर आपको मॉर्निंग में, जैसे मुझे मॉर्निंग में खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, मीन्स नेचर के साथ, सन में जाना। जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो अपनी एनर्जी बोलने में वेस्ट कर देते हैं। तो वही टाइम आप खुद से बात करें, नेचर में जाएंगे, सनलाइट लेंगे, पौधों को देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने वहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स जितने भी बिताए, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सुबह से ही। आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं कितना फ्रेश हो गया हूँ। तो सबसे अच्छा तो ये मैं यही बोलूँगी कि नेचर सबसे बेस्ट हीलर है। सेकंड थिंग, कई बार क्या होता है कि हम कोई भी जो डेली रूटीन कोई भी करता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, बच्चे हैं, एक नॉर्मल रूटीन में डेफिनेटली सबको चेंज चाहिए। तो जब हम बाहर जाते हैं, कहते हैं ना पहाड़ों में जाओ, इसकी जो तंदुरुस्ती है और अच्छी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें आउटिंग के लिए भी जाना है, बाहर घूमना भी है, नेचर को भी देखना है, तो ऐसी पीसफुल जगह पर जाएं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, तो इससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। थर्ड थिंग, जो मॉर्निंग में हम उठते ही कई बार फ़ोन उठा लेते हैं, रात में नींद नहीं आती तो फ़ोन उठा लेते हैं, तो उसको भी हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कई बार हम ऐसे अपना अंगूठा चलाते जाते हैं, वो तो हमारी आदत बन गई है, टीवी के आगे बैठे हैं तो रिमोट का बटन करते रहते हैं। यहाँ पर हमें सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। देखें, टाइम लिमिट में देखें, ऐसा नहीं कि हमारा सोने वाला टाइम भी उसमें जा रहा है। अच्छी स्लीप होगी तो भी हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। उसके बाद ओम चैंटिंग मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपको स्ट्रेस हो या कई बार हम बहुत गुस्सा करते हैं, हमें अच्छा नहीं फील होता, जो जो मेरे साथ भी होता है कई बार, तो सबसे अच्छा है आप लॉन्ग ब्रीदिंग करें। उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, 5 मिनट आप अपनी आईज क्लोज करें, ओपन में करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें, और 5 मिनट्स ओम चैंटिंग करें। तो उससे हमारे चारों ओर एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता है जिसे हमें अगेन अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये भी इससे इससे इसको भी करके हमारा जो डे का बोलते हैं ना स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। उसके बाद अच्छा पढ़ना और अच्छा सुनना। जैसे ही हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, बोलते हैं अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, ये हमारे सारे माइंड के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी किसी कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया है या कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बुक पढ़ते हैं, तो अगर नहीं करते तो ऐसा करना शुरू करें। 5 मिनट, 5 मिनट हमेशा बोलती हूँ मैं, 5 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको 4 to 5 थिंग्स बताई हैं, इसको कर कर देखिए। और मैं फिर बोल रही हूँ कि डेली नेचर के पास तो आपको जाना ही जाना है, कर कर देखिए। अगेन ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं इसको बोलते हैं ना टेस्टेड एंड ट्रायल। जब भी मेरा मूड हो, वैसे तो ट्राई करती हूँ कि नहीं हो, घर पे भी बहुत अच्छे से रहूँ, पर जब आप नेचर में चले जाते हैं ना तो आपको जाकर इतना अच्छा लगता है। देखें जरा, बड़े बड़े पेड़ों को देखें, छोटे पौधों को देखें, फ्लावर्स को देखें, हर्ब्स में जाएं, देखें कि नेचर ने हमें कितनी अच्छी, नेचर की देन है ये हमारे लिए, प्रीशियस थिंग है नेचर हमारे लिए। उसको देख कर ही आपको इतना अच्छा लगता है, जब आप उसको फील करेंगे इंटरनली तो आपको और अच्छा लगेगा। वहाँ पर बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और भी आपका मन बोलते हैं ना खुश हो जाएगा। कुछ अच्छा सा लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं। तो रियली अगर आप ये सब थिंग्स अपने पर एप्लीकेबल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, स्ट्रेस लेवल आपका कहीं ना कहीं कम होगा। खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए, कुछ अच्छा पढ़ना सीखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करें। बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर सब कुछ दबा कर नहीं रखें। दबाते हैं तो वो डिसीजेस पहले हमारे अंदर आती हैं, अंदर गांठें बनती हैं, वो फिर बाहर निकलती हैं। तो पहले यहाँ बनती हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलती हैं। तो खुश रहना है, सबसे बात करनी है, सबको खुश रखना है, ग्रेटिट्यूड को अपना पार्ट बनाना है। तो इन चीज़ों को डेफिनेटली आप फॉलो करें, सबके साथ शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगेन मैं मिलूंगी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। बाय बाय।